ऑलराइट, तो आज अपन पढ़ने वाले हैं नदी अपवाह तंत्र का पार्ट 2। इससे पहले अपन ने पार्ट 1 पढ़ा था। पार्ट 1 में अपन ने महानदी ड्रेनेज सिस्टम मतलब महानदी अपवाह तंत्र के बारे में पढ़ा था। इसकी दक्षिण की ओर से जो सहायक नदियां हैं उनके बारे में पढ़ा था, और आज अपन पढ़ेंगे उत्तर की से जो भी सहायक नदियां हैं उनके बारे में, जिसमें अपन का शिवनाथ आएगा। फिर शिवनाथ का जो भी उत्तर और दक्षिण की ओर से सहायक नदियां हैं उनके बारे में भी पढ़ेंगे, और उसके बाद हसदेव, बुरई, मांड, केलो, ईवे जो कि उत्तर से महानदी की सहायक नदियां हैं इनके बारे में भी पढ़ेंगे। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है सीजी व्यापम और सीजीपीएससी दोनों के ही दृष्टिकोण से। तो आइए शुरू करते हैं शिवनाथ नदी से, महानदी की उत्तर की ओर से सहायक नदियां वाले इस सेक्शन को। तो सबसे पहले बात करते हैं शिवनाथ नदी की प्राचीन नाम। देखिए, शिवनाथ नदी की जो प्राचीन नाम है वो सूनी नदी भी है और शिवा नदी भी है। सूनी नदी की बात की जाए तो इसका सोर्स माना जाता है मत्स्य और वामन पुराण को। वहीं शिवा नदी का जो सोर्स है वो है गरुड़ पुराण। मतलब गरुड़ पुराण में शिवा नदी और मत्स्य और वामन पुराण में सूनी नदी शिवनाथ नदी के लिए ही इस्तेमाल हुआ है। ठीक है, उद्गम कहाँ से होता है? तो इसका उद्गम दो सोर्स माना जाता है। सबसे पहला तो हमारा गोडरी गांव, गढ़चिरौली, महाराष्ट्र मतलब छत्तीसगढ़ के बाहर से, और एक सोर्स है पाना बरस पठार के कोलगुल से, मोहला, मानपुर, अंबागढ़ चौकी से। इट मीन्स कि छत्तीसगढ़ के अंदर से। अगर क्वेश्चन आता है और ऑप्शन दोनों देता है तो ऑप्शन दोनों टिक करना है। नहीं देता है तो वर्तमान स्रोत सिर्फ और सिर्फ गोडरी गांव, गढ़चिरौली, महाराष्ट्र को माना जा रहा है। ठीक है, किस दिशा में प्रवाह होता है? तो ये हमारा दिख रहा है, ये बेसिकली ऐसे प्रवाह हो रहा है। तो अगर अपन मैप देखें तो ये हमारा क्या है? उत्तर, ये हमारा है दक्षिण, ये हो जाता है हमारा पूर्व, और ये हो जाता है हमारा पश्चिम। तो ये कहाँ से निकल रहा है? ये यहाँ से निकल रहा है उत्तर पश्चिम से, नहीं दक्षिण पश्चिम से, नहीं ये दक्षिण पश्चिम से निकल रहा है और उत्तर पूर्व की दिशा में जा रहा है। दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की दिशा इसका प्रवाह दिशा है। मुहाना कहाँ है? तो ये सेवरी नारायण के निकट महानदी में जाकर के मिल जाता है। देखिए, महानदी की सहायक नदी है तो जायज़ सी बात है महानदी में ही जाकर के इसका विसर्जन होगा। कहाँ पास होता है ये ध्यान रखना है, सेवरी नारायण। सेवरी नारायण में बेसिकली क्या है? त्रिवेणी संगम है महानदी, शिवनाथ और जोंक का। कुल लंबाई कितना है? तो बेसिकली ये महानदी का सबसे बड़ा सहायक नदी है, लगभग 290 किलोमीटर है, और यही नदी है जो छत्तीसगढ़ में बहने वाला सबसे लंबा नदी है। वहीं अगर छत्तीसगढ़ की सबसे लंबी नदी पूछी जाए तो वो महानदी है, लगभग 858 किलोमीटर का। ठीक है, लेकिन छत्तीसगढ़ में केवल कितना बता है? 286। इसीलिए शिवनाथ को छत्तीसगढ़ में बहने वाली सबसे लंबी नदी कहा जाता है। तो आई थिंक यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। नेक्स्ट चलते हैं, शिवनाथ नदी की सहायक नदी। ठीक है, तो अगर सहायक नदी की बात की जाए तो उत्तर और दक्षिण दोनों दिशा से इसके भी क्या है? सहायक नदियां हैं। उत्तर से क्या है? उत्तर से अपन का है बागमरा, छिपा, सुरही, घुमाना, आमनेर, हाफ, मनियारी, अरपा, लीलागर, भयूका, भकरी और आमनेर। वहीं अगर साउथ से बात की जाए तो यह खरखरा, तांदुला, खारून, जमुनिया, खोरसी, खाखरताज। ना देखिए, मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ जिससे कि आप काफ़ी इजीली उत्तर और दक्षिण के नाम को याद कर लें। उत्तर से अगर कभी पूछा जाए तो आपको याद रखना है म, सु, हा, अ, ली, आ। म से मनियारी, सु से सुरही, हा से हाफ, अ से अरपा, ली से लीलागर, आ से आमनेर। यह हमारा उत्तर की ओर से सहायक नदियों का पूरा नाम हो गया, मसूहा, अलिया। वहीं अगर दक्षिण से पूछा जाए तो दक्षिण से आपको एक ट्रिक याद रखना है, खाखर ताज। ठीक है, खा से हो जाएगा खारून, खर से हो जाएगा खरखरा, ता से हो जाएगा तांदुला, और ज से हो जाएगा जमुनिया। देखिए, बहुत सारे छोटे छोटे नदियां होती हैं जो बड़े बड़े नदियों का सहायक नदियां होता है। ठीक है, लेकिन अपन उनके बारे में बात नहीं करते हैं। अपन बात करते हैं इन इम्पॉर्टेंट नदियों के बारे में जिनका इम्पोर्टेंस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से होता है। तो ये जो मैंने उत्तर से नाम बताया और दक्षिण से नाम बताया, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इनके रिगार्डिंग क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो ये नाम याद रखिएगा, और आगे जितना लेटेस्ट बुक आएगा उसमें नया नया नाम तो जुड़ते ही चलेगा। ठीक है, तो यहाँ तक आई थिंक कोई भी डाउट नहीं होगा। अब अपन देखें क्या कि उत्तर की ओर से है मसूहा, अलिया, दक्षिण की ओर से है खाखरताज। अब इस मसूहा, अलिया में जो म है मतलब कि मनियारी, ये मनियारी जो है वो शिवनाथ का सबसे इम्पॉर्टेंट सहायक नदी है, क्योंकि ये सबसे बड़ी नदी है जो शिवनाथ नदी में आकर के गिरती है।
ठीक है। लगभग 8 जिलों से ये प्रवाह होकर के गुजरता है। इससे पहले अपन ने महानदी के बारे में पढ़ा था, तो महानदी टोटल 11 जिलों से प्रवाह होता है। वहीं अगर शिवनाथ की बात की जाए तो ये टोटल 8 जिलों से प्रवाह होता है। तटीय स्थल की बात की जाए तो इसमें अंबागढ़, डोंगरगांव, राजनांदगांव, धमधा, दुर्ग, नगपुरा, नांदघाट, मधुकुद्वीप, मुंगेली और सोमनाथ इम्पोर्टेंट है। खासकर नगपुरा, नांदघाट, बेमेतरा और मधुकुद्वीप और ये सोमनाथ। अभी फ़िलहाल के ये नए नाम जुड़े हैं जो लेटेस्ट बुक है उसमें, वरना ये काफ़ी इम्पोर्टेंट साइट है, याद रखना है। क्योंकि ये एक तरह से क्या है, तीर्थ स्थल भी है छत्तीसगढ़ में और पिकनिक स्पॉट भी मान सकते हैं, टूरिस्ट डेस्टिनेशन भी मान सकते हैं इन्हें, तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। परियोजना की बात की जाए तो हमारे शिवनाथ नदी में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट परियोजना है जो है मोंगरा बैराज परियोजना। यहाँ पास लिखाया नहीं है ये एग्जाम में कितने बार आया है, लेकिन बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा है कि मोंगरा बैराज परियोजना छत्तीसगढ़ में किस नदी पर निर्मित है। याद रखिएगा ये शिवनाथ नदी पर ही निर्मित है। दोआब क्षेत्र की बात की जाए तो महानदी और शिवनाथ नदी का दोआब क्षेत्र रायपुर दुर्ग जिलों में फैला हुआ है। अब देखिए ये अपन का क्या है कि मिड छत्तीसगढ़ है, मतलब कि बिलासपुर और रायपुर संभाग। इधर अपन का क्या हो जाता है, दुर्ग संभाग आ जाता है। ठीक है, तो ये दोनों ही क्षेत्र जहाँ पास फ्लो होते हैं, इन दोनों का दोआब कहाँ पास है, तो रायपुर और दुर्ग क्षेत्र में इन दोनों का ही दोआब क्षेत्र माना जाता है। ठीक है, विशेष क्या बता रहा है कि यह नदी कलचुरी काल में छत्तीसगढ़ के 36 गढ़ों को 2 भागों में विभाजित करती थी, है ना। जैसे बात है, जब आप इतिहास पढ़िएगा कलचुरी काल के बारे में, तो उसमें आपको देखने को मिलेगा जमाबंदी प्रथा, है ना। उसी प्रथा के तहत 36 गढ़ों में कलचुरी शासक कल्याण साय ने 36 गढ़ों का निर्माण करवाया था, जिसमें से 18 गढ़ जो थे वो शिवनाथ नदी के उत्तर की तरफ, मतलब इस साइड 18 किले थे और इस साइड 18 किले थे। माना जाता है कि इन्हीं 36 गढ़ों के आधार पर छत्तीसगढ़ नाम पड़ा है इस राज्य का। ठीक है, तो इसके बारे में अपन डिटेल तो खैर इतिहास जब पढ़ेंगे तब ज़्यादा जानेंगे। आई थिंक यहाँ तक आपको आइडिया लग गया होगा। नेक्स्ट है अपन का शिवनाथ की सहायक नदियाँ दक्षिण की ओर से। दक्षिण की ओर से मतलब कि ये, जिसके बारे में मैं आपको क्या ट्रिक बताया था, खा खर ताज। ठीक है, खा से हो जाएगा खारून, खर से हो जाएगा खरखरा, ता से हो जाएगा तांदुला और ज से हो जाएगा जमुनिया। खरखरा, तांदुला, खारून, जमुनिया। ठीक है, ये 4 नदी। तो खरखरा का उद्गम होता है हमारा डोंडी लोहारा बलोद से, और इसी खरखरा नदी पर हमारा एक जलाशय बना है जिसे खरखरा जलाशय भी बोला जाता है, लेकिन अब इसका एक नया नाम घोषित किया गया है जो कि है राजीव गांधी जलाशय। ये छत्तीसगढ़ का एक मिट्टी निर्मित बांध है जिसका निर्माण हुआ था साल 1967 में। ठीक है, किस नदी पर है, खरखरा नदी पर है, यह है हमारा खरखरा बांध। नेक्स्ट है अपन का तांदुला नदी। तांदुला नदी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि इस पे जो अपन का तांदुला जलाशय बना था वो छत्तीसगढ़ का प्रथम परियोजना माना जाता है साल 1913 से। ठीक है, इसका उद्गम होता है भानु प्रतापपुर की पहाड़ी से, कांकेर से। अगर देखा जाए मैप तो ये है हमारा तांदुला नदी और इसका उद्गम कहाँ से हुआ है, भानु प्रतापपुर की पहाड़ी से। लगभग 96 किलोमीटर लंबा है और ये कांकेर, बलोद और दुर्ग जिलों से प्रवाहित होकर के शिवनाथ नदी में जाकर के गिर जाता है। अगर इसमें परियोजना की बात की जाए तो वही तांदुला जलाशय, जिसके बारे में बताया कि मैं ये छत्तीसगढ़ का प्रथम परियोजना है। डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से पूछते हैं, इसलिए याद रखिएगा। सहायक नदी की बात की जाए तो इसमें जुहार और जुआरी नदी है, उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, पर याद रखिएगा कि जुआर और जुआरी नदी अगर पूछा जाए किसकी सहायक है तो तांदुला नदी की ही सहायक है। यहाँ पास एक इम्पॉर्टेंट साइट है त्रिवेणी संगम। त्रिवेणी संगम में बेसिकली तांदुला, लोहार और जुझारा, जिसे भोथली नदी भी बोला जाता है, तो इनका त्रिवेणी संगम होता है चौरेल ग्राम में ना। चौरेल ग्राम में जो संगम होता है, तो चौरेल ग्राम इम्पोर्टेंट क्यों है, देखिए छत्तीसगढ़ में क्या होता है कि हर साल गौरैया मेला का आयोजन किया जाता है इसी चौरेल ग्राम में। ठीक है, तो जिस चौरेल ग्राम की जिक्र की जा रही है वो बेसिकली तांदुला, लोहार और जुझारा नदी के त्रिवेणी संगम पर मौजूद है। प्रवाह की बात की जाए तो ये समुद्र तल से लगभग 300 मीटर से लेकर के 150 मीटर में प्रवाहित होती है। इट मीन्स की ऊंचाई की बात की जा रही है, समुद्र तल से कितने ऊंचाई पर यह फ्लो होता है। ठीक है, तांदुला नदी की घाटी में काली मिट्टी पाई जाती है। यहाँ चूना पत्थर और रेत की चट्टानें हैं।
तो ये चीज़ तो एक्सप्लेन करने वाली चीज़ नहीं है। मेन चीज़ याद रखिएगा, किसी भी नदी का जब नदी वाले चैप्टर पढ़ते हैं तो उसका उद्गम कहाँ से हो रहा है, अगर प्राचीन नाम है तो वो प्राचीन नाम क्या है, उसका त्रिवेणी संगम और परियोजना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ याद रखिए ही रखिएगा। मैं आपको मैप से इसीलिए पढ़ा रहा हूँ ताकि विजुअलाइज आप अच्छे से कर सकें और काफ़ी ईजी आप इसे याद रख सकें। तीसरा है अपन का खारून नदी। खारून नदी भी काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो खारून नदी का जो उद्गम होता है वो होता है पेटेचुआ की पहाड़ी संजारी बालोद से। ये बेसिकली शिवनाथ नदी में जाकर गिरता है। जैसी बात है कि अपन शिवनाथ की सहायक नदियों के बारे में पढ़ रहे हैं, तो जितने भी शिवनाथ की सहायक नदियाँ होगी उनका विसर्जन शिवनाथ में ही होगा। तो खारून भी जो है शिवनाथ नदी में ही गिरता है, लेकिन कहाँ पर, सोमनाथ बलौदा बाजार में गिरता है। लगभग 120 किलोमीटर लंबा है ये नदी। और सबसे इम्पोर्टेंट बात इस नदी का कि जो अपन का कैपिटल है रायपुर, ये इसी नदी के तट पर बसा है। ठीक है, दो इम्पोर्टेंट घाट यहाँ पास है, एक तरी घाट है और एक महादेव घाट। ये है अपन का खारून नदी। खारून नदी के तट पर अपन का ये रहा रायपुर, और दो इम्पोर्टेंट घाट, ये है महादेव घाट और ये है तरी घाट। ठीक है, तो आई थिंक यहाँ तक आपको कोई भी डाउट नहीं होगा। नेक्स्ट है जमुनिया। जमुनिया उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसके रिगार्डिंग उतना क्वेश्चन नहीं पूछा है। याद रखिएगा, फिर भी ये बलौदा बाजार से निकलता है और जैसी बात है शिवनाथ का सहायक नदी है तो शिवनाथ में ही जा करके गिर जाएगा। ये रहा अपन का जमुनिया। अब अपन पढ़ेंगे उत्तर पश्चिम की ओर से सहायक नदियाँ। तो उत्तर पश्चिम की ओर से कैसे हुआ, देखिए अगर ये मैप में बनाऊँ एक डायरेक्शन, तो ये हमारा पश्चिम दिशा की ओर है, ये हमारा सारे उत्तर दिशा की ओर है। तो अभी जो बात कर रहे हैं वो उत्तर पश्चिम दिशा की ओर से शिवनाथ की सहायक नदियों के बारे में बात अपन करने वाले हैं। तो सबसे पहला आता है आमनेर। मैं इसके बारे में आपको एक ट्रिक बताया हूँ, क्या चीज, म सु हा अ ली आ। म से हो जाएगा मनियारी, सु से हो जाएगा सुरही, हा से हो जाएगा हाफ, अ से हो जाएगा अरपा, ली से हो जाएगा लीलागर और आ से हो जाएगा आमनेर। ठीक है, देखिए आमनेर नदी जो है इसका उद्गम होता है मैकल श्रेणी से, और ये जैसी बात है शिवनाथ का ही सहायक है तो विसर्जन शिवनाथ नदी में ही होगा। अब यहाँ पर बेसिकली दो इम्पोर्टेंट साइट हैं जो बेसिकली त्रिवेणी संगम पर मौजूद हैं, जिसमें आमनेर एक इम्पॉर्टेंट नदी बनकर आता है। सबसे पहला है त्रिवेणी संगम और आमनेर मुस्का पिपरिया। इसी के त्रिवेणी संगम पर अपन का खैरागढ़ स्थित है, काफ़ी इम्पोर्टेंट साइट है। दूसरा जो इम्पोर्टेंट साइट है वो है शिवनाथ, आमनेर और नंदकठी का त्रिवेणी संगम। इसी त्रिवेणी संगम पर है सिल्ली शक्ति घाट। ठीक है, ये छत्तीसगढ़ में एक दर्शनीय स्थल है। अगर बात की जाए यहाँ पास नदियों के बारे में, आमनेर के बारे में, तो आमनेर है अपन का ये रहा। ठीक है, आमनेर, मुस्का, पिपरिया, ये तीनों आकर के यहाँ पास खैरागढ़ में मिल रहे हैं, और इसके बाद ये तीनों एक नदी के रूप में के शिवनाथ में जाकर के गिर जा रहे हैं। तो ये है अपन का आमनेर नदी। नेक्स्ट है अपन का हाफ नदी। ना म सु हा से अपन का हाफ नदी नाम आता है। इसका उद्गम होता है कंदावनी की पहाड़ी से, कबीरधाम से। चूंकि ये भी शिवनाथ की सहायक नदी है तो जैसी बात है शिवनाथ नदी में ही जाकर गिर जाएगा। और इसी नदी में एक इम्पॉर्टेंट साइट है वो है कंवलधार जलप्रपात। ठीक है, हाफ नदी में ही कंवलधार जलप्रपात है, ये रहा कंवलधार जलप्रपात। और इसका एक इम्पॉर्टेंट सहायक नदी है जो है सकरी नदी। इसी सकरी नदी के तट पर अपन का बसा है कवर्धा शहर। ठीक है, तो क्वेश्चन आ सकते हैं कि भाई किस नदी के तट पर कौन सा शहर है, जैसे कि खारून नदी है तो खारून नदी के तट पर रायपुर है, अरपा नदी के तट पर बिलासपुर है, सकरी नदी के तट पर कवर्धा है। तो इम्पॉर्टेंट है, याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। हाफ नदी के बाद ये रहा अपन का हाफ नदी। नेक्स्ट चलते हैं अगला सकरी नदी। जैसा कि मैं सकरी नदी के बारे में आपको बताया कि ये सकरी नदी जो है हाफ नदी का सहायक नदी है। ठीक है, तो अब यहाँ पास अलग से एक सेक्शन दे करके बना दिया गया है सकरी नदी के बारे में। तो सकरी नदी को सकूली और संकरी, ये दो अलग अलग नाम से भी जाना जाता था प्राचीन इतिहास में। सकूली का स्रोत क्या है, मार्कंडेय पुराण है, और संकरी का सोर्स क्या है, मड़वा महल का अभिलेख है। ठीक है, इसका उद्गम की बात की जाए तो ये मैकल श्रेणी कबीरधाम से इसका उद्गम होता है और जा करके किस में गिर जाता है, हाफ नदी में गिर जाता है। ठीक है, मान लीजिए कि यहाँ पर से एक
नदी जा रहा है जो हाफ नदी में जा करके मिल जा रहा है। ठीक है, तो ये बेसिकली हाफ में पहले गया और उसके बाद फिर शिवनाथ में गया। तो देखा जाए तो ये शिवनाथ में मिल रहा है लेकिन इनडायरेक्टली मिल रहा है। पहले ये हाफ में जा रहा है और हाफ से होते हुए शिवनाथ नदी में गिर रहा है। तो विसर्जन इसका हाफ नदी में होता है और इसमें जो तटीय स्थल है वो है कवर्धा और भोरमदेव। जैसा कि मैं पहले बताया, इसी के तट पर हमारा कवर्धा शहर बसा हुआ है। नेक्स्ट आ जाता है अपन का मनियारी नदी। ना मैप में अगर देखा जाए तो ये है अपन का मनियारी नदी। इसी को अगर थोड़ा सा बड़ा करके दिखाऊं तो ऐसा इमेज बनता है। मनियारी के पश्चिम से दो सहायक नदियां हैं, मनियारी का दक्षिण की ओर से दो सहायक नदियां हैं। ये जो पठार दिख रहा है, पहाड़ दिख रहा है, ये पेंड्रा लोरमी का पठार है। ठीक है, इसी पेंड्रा लोरमी के पठार से मनियारी नदी निकलता है। पश्चिम से आगर और टेसुआ नदी इसमें आकर के मिलती हैं और पूर्व से छोटी नर्मदा और घोंघा नदी आकर के इसमें मिलती है मनियारी में। और इसके बाद मनियारी नदी जाकर के मिल जाता है शिवनाथ नदी में। ठीक है, तो जैसा कि मैं पहले बताया, पेंड्रा लोरमी के पठार से इसका उद्गम होता है और ये मुंगेली, बिलासपुर, गौरेला, पेंड्रा, मरवाही जिलों में फ्लो होता है। अब जो मुंगेली और बिलासपुर है, इन दोनों जिलों के बीच में जो बॉर्डर बनता है वो इसी मनियारी नदी से ही बनता है। ठीक है, जैसे कि सहायक नदी के बारे में बताया तो पश्चिम से और पूर्व से दो दो सहायक नदियां हैं। तो यहाँ पर तटीय शहर इसका काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, हमेशा क्वेश्चन पूछता है। और परियोजना काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। तो लोरमी, तखतपुर और तालागांव, अमेरिकापा, तालागांव काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट साइट है। जब अपन छत्तीसगढ़ के प्रमुख स्थल के बारे में पढ़ेंगे तब आपको तालागांव का इम्पोर्टेंस बताऊंगा, काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो ये जो अमेरिकापा तालागांव है ये मनियारी नदी के तट पर ही स्थित है। ठीक है, और अगर परियोजना की बात की जाए तो खुड़िया बांध इसी नदी पर बनाया गया है। ये दिख रहा होगा आपको मैप में छोटा सा खुड़िया बांध। मैं रेकमेंड करूंगा अगर आपके पास टीवी होगा या आपके पास टैबलेट होगा तो आप उसमें पढ़िएगा, काफ़ी अच्छे से क्लियर विजुअल्स होंगे और अच्छे से समझ में भी आएगा। ठीक है, तो मनियारी नदी में ये है अपन का खुड़िया बांध। पश्चिम की ओर से दो सहायक नदियाँ और पूर्व की ओर से दो सहायक नदियाँ, उसके बाद ये जाकर के मिल जाता है शिवनाथ नदी में। परियोजना की बात की जाए तो खुड़िया बांध है जिसे राजीव गांधी जलाशय भी कहा जाता है। लगभग 6 सालों में ये बनकर तैयार हुआ था। तटीय शहर की बात की जाए तो लोरमी, तखतपुर और तालागांव काफ़ी इंपॉर्टेंट है, खासकर तालागांव। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आ जाता है अपन का आगर नदी। जैसा कि मैं पहले बताया, मनियारी का क्या है कि भाई पश्चिम की ओर से दो सहायक नदी है, आगर और टेसुआ, और पूर्व की ओर से छोटी नर्मदा, घोंघा। तो इसी आगर नदी के बारे में अब डिटेल में दे दिया है, पहले इससे पहले वाले बुक में ये डिटेल में नहीं था। तो आगर नदी जो है ये बेसिकली भूरकुंड पहाड़ी पंडरिया से इसका उद्गम होता है और ये बेसिकली मनियारी के सहायक नदी है। तो जैसी बात है, ये विसर्जन जो होगा मनियारी में जाकर के होगा। और देखा जाए तो जो अपन का मुंगेली शहर है वो इसी नदी के तट पर है। ठीक है, ज़्यादा कुछ खास नहीं है क्योंकि ये सहायक नदी के सहायक नदी है, फिर भी एज अ फैक्ट याद रखिए, क्या पता एग्जाम में कब क्या पूछ दे। ठीक है, तो आई थिंक यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आ जाता है अपन का अरपा नदी। काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है अरपा नदी। ठीक है, तो अरपा नदी उत्तर की ओर से निकलता है, एक पहाड़ी है जिसका पहाड़ी का नाम है खोडरी खोंगसरा पहाड़ी, गौरेला, पेंड्रा, मरवाही जिले में ये मौजूद है। ठीक है, यहाँ से निकलता है और यहाँ से बहते हुए ये आकर के शिवनाथ नदी में मिल जाता है। जैसी बात है कि शिवनाथ का सहायक है तो विसर्जन शिवनाथ में ही होगा। इसके तट पर एक छत्तीसगढ़ का बहुत ही इम्पोर्टेंट स्थल है जो कि है बिलासपुर। बिलासपुर इसी नदी के तट पर बसा हुआ है। ठीक है, ये नदी लगभग 100 किलोमीटर लंबा है और इसी नदी पर हमारे छत्तीसगढ़ का भैंसा झार परियोजना मौजूद है जो बिलासपुर के कोंटा में है। अब देखिए है क्या चीज़ कि अरपा नदी का एक सहायक नदी है खारंग नदी। ये दिख रहा होगा आपको, ये खारंग नदी अरपा में जाकर के मिल रहा है और उसके बाद ये शिवनाथ नदी में आकर के गिर रहा है। तो ये जो खारंग नदी है इस नदी पर बंधा हुआ है खूंटा घाट बांध, जिसे संजय गांधी परियोजना कहा जाता है। इससे पहले अपन ने पढ़ा था मनियारी नदी के बारे में। मनियारी नदी में है खुड़िया बांध जिसे बोला जाता है राजीव गांधी जलाशय, जबकि अरपा नदी की सहायक नदी है खारंग नदी। खारंग नदी पर है अपन का खूंटा घाट बांध जिसे बोला जाता है संजय गांधी परियोजना। इसका निर्माण साल 1920 में हुआ था। ठीक है, तो आई थिंक यहाँ तक कोई भी डाउट नहीं होगा। नेक्स्ट है अपन का लीलागार। लीलागार नदी भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसका प्राचीन नाम है निडीला नदी। ये उत्तर की ओर से आकर के शिवनाथ नदी में जाकर के मिल जाता है। इसका उद्गम कोरबा के हरदी बाजार से होता है
जाहिर सी बात है शिवनाथ का सहायक है तो शिवनाथ में ही जाकर के विसर्जन होगा। अब तटीय स्थल इसका इम्पोर्टेंट है क्योंकि यहाँ पास बेसिकली 2 तटीय स्थल है। सबसे पहला तो एक देवर घाटा है और एक है मल्हार। मल्हार जो है बेसिकली इसी नदी के तट पर बसा हुआ है। बिलासपुर में मल्हार जो है ऐतिहासिक रूप से काफ़ी इम्पोर्टेंट साइट है। ठीक है, इसी नदी के तट पर अपन का मल्हार शहर बसा हुआ है। अब यहाँ पास एक त्रिवेणी संगम नहीं, 2 त्रिवेणी संगम होता है। सबसे पहला तो होता है महानदी, शिवनाथ और लीलागढ़ का। इनके त्रिवेणी संगम पर जो जगह स्थित है वो है देवरघाटा। ठीक है, महानदी, शिवनाथ और लीलागढ़, जिसे अपन प्राचीन नाम निडीला भी कहा जाता है। इसके त्रिवेणी संगम पर अपन का देवरघाटा स्थल है। वहीं अगर मल्हार शहर की बात की जाए तो मल्हार जो है ये बेसिकली शिवनाथ, अरपा और लीलागढ़ के त्रिवेणी संगम पर मौजूद है। मल्हार के बारे में अपन जब इतिहास में पढ़ेंगे ना तो काफ़ी बार इसका जिक्र होता है। फलाना ताम्रपत्र मिला, इस राजा का ताम्रपत्र मिला, इस राजा का अभिलेख मिला, तो काफ़ी इम्पोर्टेंट साइट है। तो याद रखना है मल्हार शहर जो है ये बेसिकली नीडीला नदी के तट पर ही मौजूद है। ठीक है, आई थिंक यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। नेक्स्ट चलते हैं। छत्तीसगढ़ में सस्पेंशन ब्रिज। तो सस्पेंशन ब्रिज के बारे में बताया था कि देखिए नदी के ऊपर 2 चीज़ बनता है, या तो बेसिकली क्या बनेगा, एक सस्पेंशन ब्रिज बनेगा या तो फिर एक पुल बनेगा। पुल बेसिकली क्या होता है कि अगर ये नदी है तो ऐसे ऐसे पिलर लगा दिए जाते हैं और उसके ऊपर फिर ऐसे एक सड़क बना दिया जाता है, ये पुल हो गया। अगर सस्पेंशन ब्रिज की बात की जाए तो बेसिकली अगर ये नदी है, ठीक है, नदी बह रहा है तो यहाँ पास एक पिलर लगाया जाएगा, यहाँ पास एक पिलर लगाया जाएगा और उनको फिर झूला के समान टांग दिया जाता है। ठीक है, तो ये सस्पेंशन ब्रिज हो गया। तो सस्पेंशन ब्रिज की बात की जाए तो छत्तीसगढ़ में 4 सस्पेंशन ब्रिज है 4 नदियों पर। खारून, महानदी, फिर खारून और शिवनाथ। बेसिकली खारून नदी पर 2 है। कहाँ कहाँ है, महादेव घाट में खारून नदी पर और फिर ठाकुराइन टोला दुर्ग में खारून नदी पर। महानदी में अपन का त्रिराजीम का त्रिवेणी संगम पर काफ़ी इम्पोर्टेंट है और शिवनाथ नदी में अपन का महमरा घाट दुर्ग में है। अभी तक जो खारून नदी और शिवनाथ नदी वाले ये प्रस्तावित है। बाकी छत्तीसगढ़ में अगर एक्टिव की बात की जाए तो 2 ही हैं एक खारून नदी पर और एक महानदी पर। ठीक है, एज अ फैक्ट याद रखिएगा। फिलहाल तो अभी तक कोई क्वेश्चन नहीं आया है इससे। तो अपन का शिवनाथ नदी खत्म हो गया। शिवनाथ के बाद अब उत्तर की ओर से कौन कौन सी नदियाँ बचती, हसदेव, बोरई, मांड, केलो, ईब। ये बेसिकली जब अपन पढ़ लेंगे तो अपन का कंप्लीट महानदी अपवाह तंत्र खत्म हो जाएगा। जैसे कि मैं बताया था आपको कि ये अगर महानदी मानते हैं तो यहाँ से शिवनाथ आता है, फिर शिवनाथ की भी सहायक नदियाँ आती हैं, फिर हसदो, बुरई, मांड, केलो, ईब आता है। दक्षिण की ओर से दूध, सिलियारी, सोंडूर, पैरी, सूखा, जोंक, लात, जिसे अपन ने पार्ट 1 में कवर किया। पार्ट 2 में अपन ने ये कवर करेंगे आज। ठीक है, जिसमें शिवनाथ हो चुका है। हसदो, बुरई, मांड, केलो, ईब अभी ये कवर करेंगे अपन। उसके बाद पार्ट 2 भी अपन का खत्म हो जाएगा और पार्ट 3 में हो सकता है कि अपन इस चैप्टर को कम्प्लीटली खत्म कर दें। तो नेक्स्ट है अपन का हसदेव नदी, काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, ये रहा अपन का चांगभाखार देवगढ़ की पहाड़ी जो बेसिकली मनेनगढ़ चिरमिरी भरतपुर में है। यहाँ से ये निकलता है और निकलने के बाद महानदी में जा कर के मिल जाता है। ये महानदी और ये है शिवनाथ नदी। ठीक है, ये महानदी रहा। महानदी पर आपको देखने को मिलेगा अमृतधारा, गावर घाट, अकूरी नाला जैसे फेमस पिकनिक स्पॉट या टूरिस्ट स्पॉट। ठीक है, बात करते हैं इसका थ्योरी से। तो इसका प्राचीन नाम जो है महानद है, किसमें, मार्कंडेय, वायु, ब्राह्मण और मत्स्य पुराण में। वहीं हस्ती सोमा या हस्तु सोमा है और हर्षदेव भी इसके प्राचीन नाम रह चुके हैं। इनका सोर्स फिलहाल अभी तक नहीं है। उद्गम की बात की जाए तो ये देवगढ़ पहाड़ी, सोनहत पठार, कोरिया, मनेनगढ़, चिरमिरी, भरतपुर से इसका उद्गम होता है। विसर्जन होता है महानदी में। जैसी बात है महानदी का सहायक नदी है तो महानदी में ही जाकर गिरेगा। कुल लंबाई 176 किलोमीटर है। इट मीन्स कि ये अरपा नदी से भी लंबा नदी है। जैसा कि मैं पहले बताया, अमृतधारा, गावर घाट, अकूरी नाला, ये तीनों के तीनों ही हसदेव नदी पर ही निर्मित जलप्रपात हैं। सहायक नदी इसके इम्पॉर्टेंट है, लेकिन बहुत सारे इसके सहायक नदी हैं, तो कुछ कुछ को आपको याद रखना है। जिसमें सबसे पहला आपको अकूरी नाला याद रखना है, क्योंकि अकूरी नाला जो है ये बेसिकली कोरिया का एयर कंडीशनर कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद है हसिया, केवई।
अहिरन काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि अहिरन नदी के तट पर ही कटघोरा और छूरी शहर बसे हुए हैं। उसके बाद अपन का सबसे इम्पॉर्टेंट आ जाता है गेज नदी, क्योंकि गेज जो है हसदेव नदी का सबसे लंबा सहायक नदी है। ठीक है, तो हसिया, केवई, अहिरन, तान, झींग, उतेंग, गेज और चोरनई, ये टोटल 10 नदियां हैं। दोंदरो, केसला, बनिया, टोटल 12 नदियां हैं। ये बेसिकली नए नाम जुड़े हैं, पहले ये नाम नहीं थे। ठीक है, तो टोटल 12 इसकी सहायक नदियां हैं, जिसमें से आपको अकूरी नाला को याद रखना है, अहिरन को, हसिया को, केवई को और गेज को। इन 5-6 नाम को आपको याद रखना है। ठीक है, देखिए जो अहिरन नदी है और खारंग नदी है, इन दोनों को नदी जोड़ो परियोजना के तहत जोड़ा जा रहा है। नदी जोड़ो परियोजना होता क्या है, नाम से ही पता चल रहा है, 2 नदियों को या 3 नदियों को या 4 नदियों को एक साथ जोड़ा जाएगा और एक फ्लो में लाया जाएगा। अब अहिरन और खारंग नदी, ये नाम अभी अपन तुरंत पढ़े थे। अहिरन नदी तो खुद हसदेव का सहायक नदी है। खारंग नदी कहाँ था, तो खारंग नदी अपन ने अभी देखा था कहाँ पास, अरपा नदी के समय में। अरपा नदी की सहायक नदी है खारंग नदी। खारंग नदी पर ही हमारा खूटा घाट बांध है, जिसे संजय गांधी परियोजना कहा जाता है। ठीक है, तो इन्हीं दोनों नदियों को नदी जोड़ो परियोजना के तहत जोड़ा जा रहा है। आपको यहाँ पर दिख रहा होगा इनकी सहायक नदियाँ, हसदेव का, और ये है हमारा पूर्व दिशा की ओर से। लेकिन 2-3 नाम ही काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उन्हीं के बारे में अपन पढ़ेंगे हसदेव का। प्रवाह क्षेत्र की बात कर लेते हैं हसदेव नदी का, तो हसदेव नदी कोरिया, मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर, कोरबा और जांजगीर चांपा है, ये चारों के चारों जिलों से होकर के प्रवाह होता है। अगर इसके तटीय शहर की बात की जाए, मतलब कि कौन कौन से शहर इस नदी के तट पर बसे हुए हैं, तो मनेन्द्रगढ़, कोरबा, कुदुरमाल, चांपा और पीथमपुर, ये हसदेव नदी के तट पर बसे हुए शहर हैं। ठीक है, इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपको याद रखना है परियोजना, क्योंकि मिनी माता हसदो बांगो परियोजना इसी नदी पर बनाया हुआ है। ये बेसिकली कोरबा शहर में है और बार बार इसके रिगार्डिंग पीएससी व्यापम में क्वेश्चन पूछता है कि मिनी माता हसदो बांगो परियोजना निम्नलिखित में से किस नदी पर निर्मित है या किस शहर में है। तो याद रखना है कि ये हसदेव नदी पर है, कोरबा शहर में। यहाँ 2 घाटी है, एक हसदेव घाटी है जो कोयला खदान के लिए प्रसिद्ध है, और एक हसदेव रामपुर घाटी है, ये भी बेसिकली कोयला के लिए ही प्रसिद्ध है। ठीक है, तो बेसिकली अगर हसदेव नदी की बात की जाए तो ये हमारे कोयला क्षेत्र के लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस है और काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट भी है। नेक्स्ट चलते हैं अपन हसदेव की सहायक नदियाँ की तरफ। तो इसमें सबसे पहला नाम आता है हसिया नदी। हसिया नदी जो है फाट पानी की पहाड़ी से इसका उद्गम होता है, और जैसी बात है हसदेव की सहायक है तो हसदेव में जाकर के ही विसर्जन होगा। इसमें एक इम्पॉर्टेंट जलप्रपात है कर्मा घोंघा जलप्रपात, जो मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर में मौजूद है। ठीक है, ये हसदेव की सहायक नदी है। एक और हसदेव की सहायक नदी है जो कि है केवई। केवई जो है बेसिकली बैरागी की पहाड़ी से इसका उद्गम होता है, और ये बेसिकली छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश दोनों जगह में फ्लो होता है। देखिए अभी अपन ने पढ़ा था हसिया नदी के बारे में, जो हसदेव का ही सहायक नदी था। तो हसदेव और हसिया नदी के संगम पर हमें देखने को मिलता है गोंडवाना मैरीन फॉसिल पार्क। गोंडवाना मैरीन फॉसिल पार्क, मैरीन फॉसिल पार्क होता क्या है, तो बेसिकली ये मान लेते हैं कि ये आज अपन का जो सरगुजा है, ये जो सरगुजा है आज से करोड़ों साल पहले जो था बेसिकली समुद्र के अंदर दफन था। ठीक है, समुद्र के अंदर दफन था, इट मीन्स कि बहुत सारे समुद्री जीव जो उस समय मर गए होंगे उनका यहाँ पास अस्थि मिलता होगा। बिल्कुल, तो उसी प्रकार से मनेन्द्रगढ़ जो था समुद्र में दफन था करोड़ों साल पहले, और उसका अस्थि आज भी वहाँ पर जो समुद्री जीव थे उनके अस्थि वहाँ पास मिलते हैं। ठीक है, इसीलिए इसे मरीन फॉसिल पार्क घोषित किया गया है। ये भारत का 5वां और छत्तीसगढ़ का पहला और एशिया का सबसे बड़ा मैरीन फॉसिल पार्क है, और इसको भारत का पहला राष्ट्रीय भूवैज्ञानिक स्मारक भी घोषित किया गया है। इसको साल 1954 में एस.के. घोष के द्वारा खोज किया गया था। ठीक है, और यहाँ पर जो अपन को अवशेष मिलते हैं वो लगभग 24 से 28 करोड़ साल पुराने हैं। याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट साइट है छत्तीसगढ़ का, आने वाले समय में हो सकता है काफ़ी लोग यहाँ विजिट करें। तो शिवनाथ, हसदो, अब आता है बोरई। बोरई ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है पर पढ़ना पड़ेगा। तो ये बेसिकली कोरबा पठार से इसका उद्गम होता है। जैसी बात है शिव महानदी का सहायक नदी है तो महानदी में ही इसका विसर्जन होगा। कोरबा और शक्ति शहर में ये बेसिकली जा कर के फ्लो होता है। तो ये है अपन का शिवनाथ, ये है अपन का हसदो, ये है अपन का बोरई। ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है, बस याद रखना है कि उत्तर की ओर से महानदी का एक सहायक नदी है। नेक्स्ट चलते हैं, मांड नदी काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये है अपन का मांड नदी। कहाँ से निकल रहा है जी, दिख रहा है, मेन पार्ट से इसका उद्गम होता है।
तो देखिए प्राचीन नाम इसका मंदगा कहाँ पास से लिया गया है, मार्कंडेय, वायु और ब्राह्मण पुराण से इसे लिया गया है, सोर्स मान सकते हैं आप इसका। उद्गम कहाँ से होता है, मैनपाट से, जिसे अपन छत्तीसगढ़ का शिमला भी कहते हैं। ठीक है। विसर्जन कहाँ होता है, तो मांड नदी जो है महानदी का क्या है, सहायक नदी है, तो जैसी सी बात है महानदी में ही जाकर के इसका विसर्जन होगा। तो बेसिकली महानदी जो है चंवरढाल पहाड़ी से प्रवाहित होती है। अब देखिए चंवरढाल पहाड़ी जो है पूरे मैनपाट क्षेत्र में फैला हुआ है, तो जिस जिस प्रकार से इसका ढाल है उसी उसी प्रकार से महानदी भी इसमें फ्लो होता है। ठीक है, चंवरढाल पहाड़ी के अनुसार ही प्रवाहित होती है। संगम स्थल की बात की जाए तो चंद्रपुर है, जहाँ पर महानदी, मांड और लात नदी का संगम होता है। कुल लंबाई 155 किलोमीटर लंबा है। देखिए दो चीज़ काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मांड नदी को लेकर के। सबसे पहला तो जलप्रपात और दूसरा है खनिज। तो जलप्रपात याद रखना है, सरभंजा जलप्रपात काफ़ी फेमस टूरिस्ट स्पॉट है मैनपाट में। ये जो जलप्रपात है मांड नदी पर ही निर्मित है। और दूसरा है खनिज। देखिए पूरा का पूरा मैनपाट जो है कोयला से लदा हुआ है, और मांड नदी में कोयला का प्राप्ति, मांड नदी का घाटी जो है बेसिकली कोयला की प्राप्ति के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। यहाँ से हमें जो सबसे अधिक खनिज मिलता है वो कोयला ही मिलता है। ठीक है, तो आई थिंक यहाँ तक आपको कोई भी डाउट नहीं होगा। पुराने बुक में मंदवाहिनी भी प्राचीन नाम करके दिया होगा, 2024-25 वाले या 25-26 वाले में मंदवाहिनी करके दिया होगा, लेकिन वो मंदवाहिनी बेसिकली महानदी का प्राचीन नाम था। तो अब यहाँ पर आपको देखने को नहीं मिलेगा, बस मंदगा मांड नदी का प्राचीन नाम देखने को मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। केलो नदी। केलो नदी जो है ये बेसिकली लैलूंगा तहसील लुड़ेक पहाड़ी से इसका उद्गम होता है। ये है अपन का केलो नदी, केलो नदी। ठीक है, तो केलो नदी लुड़ेक पहाड़ी लैलूंगा तहसील रायगढ़ से इसका उद्गम होता है, और रायगढ़ का ये लाइफलाइन कहलाता है। ठीक है, रायगढ़ की जीवन रेखा ये कहलाती है। इसका विसर्जन जो होता है महानदी में होता है, लेकिन छत्तीसगढ़ में नहीं होता है, छत्तीसगढ़ से बाहर निकलने के बाद होता है, मतलब उड़ीसा क्षेत्र में जाकर के इसका होता है। काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा ये परियोजना को इसमें। और तटीय शहर को, तटीय शहर रायगढ़ है और रायगढ़ का लाइफलाइन कहलाता है। परियोजना की बात की जाए तो इसमें केलो नदी परियोजना है, जिसको दिलीप सिंह जुदेव परियोजना के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं अपन का लास्ट, जो कि अपन का ईब नदी। ये रहा अपन का ईब नदी, और ये महानदी में आकर के मिलने वाला अंतिम नदी माना जाता है, जो उड़ीसा क्षेत्र में जाकर के महानदी में मिलता है। ये होता है खुर्जा पहाड़ी के रानी झूला नामक एक स्थान से, जसपुर से निकलता है। जसपुर से निकलने के बाद ये संबलपुर पहुंचता है, संबलपुर में महानदी पर जाकर के मिल जाता है। लगभग 202 किलोमीटर लंबा है, लेकिन छत्तीसगढ़ में केवल 87 किलोमीटर ही प्रवाहित होती है। ठीक है, यहाँ पर कुछ फेमस टूरिस्ट स्पॉट हैं, जैसे गुल्लू, बेने और छुरी जलप्रपात, जो जसपुर में ही मौजूद हैं। देखिए जो ईब नदी है वो केवल एक ही चीज़ के लिए जाना जाता है, और वो है सोने के कण। दरअसल छत्तीसगढ़ में ये एकमात्र ऐसी नदी है जिसमें सोने के कण पाए जाते हैं। ठीक है, अब सोने के कण पाए जाते हैं, इट मीन्स ऐसा नहीं कोई भी जाएगा और वहाँ पर जा करके सोना छानना शुरू कर देगा। इसके लिए लाइसेंस लगता है, लेकिन कई लोग जसपुर में जो वहाँ पास के लोकल है बताते हैं कि वहाँ पास लोग रात के अंधेरे में जाते हैं और इस नदी से सोने के कण निकालने की कोशिश करते हैं। कई लोगों को मिलता भी होगा। तो ये था ईब नदी, जो अपन का महानदी का उत्तर की ओर से अंतिम सहायक नदी है। ठीक है, तो अपन का महानदी अपवाह तंत्र जो बेसिकली काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ख़त्म हो चुका है। इसके बाद अपन पढ़ेंगे गोदावरी और सोनगंगा नदी अपवाह तंत्र। ब्राह्मणी और नर्मदा को भी कल ही ख़त्म कर देंगे, वो दोनों काफ़ी छोटे हैं। तो आई थिंक यहाँ तक आपको कोई भी डाउट नहीं होगा। अगर होगा तो कमेंट बॉक्स खुला होगा। वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो इसे शेयर किया कीजिएगा दूसरे स्टूडेंट लोग के साथ भी, और तो और चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी किया कीजिए। बहुत जल्द ऑनलाइन कोर्स आने वाले हैं। अगर आपको ख़रीदना होगा, आपको लगता है कि सही चीज़ पढ़ रहे हैं, तो आप ऑनलाइन कोर्स भी खरीद सकेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतने ही, मिलते हैं दूसरे वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।